हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के चौथे भाग को और इसमें हम जानेंगे ज्वालामुखी किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे ज्वालामुखियों के प्रकार, यानी ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। तो ज्वालामुखी वो स्थान है जहां से लावा, गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ जो है वो दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पे पहुंचता है। तो यहाँ हम ज्वालामुखी को इस चित्र से समझ सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये है मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर दुर्बलता मंडल स्तर में पाया जाता है और यही मैग्मा जो है वो ज्वालामुखी जब होता है तब ये मैग्मा जो है धरातल पे आ जाता है और इसे हम कहते हैं लावा। तो यहाँ हम देख सकते हैं यही मैग्मा जो है धरातल पे पहुंचकर लावा कहलाता है। और ज्वालामुखी में लावा के साथ साथ कुछ और भी चीजें धरती के अंदर से निकलते हैं, जैसे राख, ज्वालामुखी बम और गैस और धूलकण। तो यहाँ हमने जाना कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ज्वालामुखी के प्रकार जो हैं वो आधारित होते हैं उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पे विकसित आकृतियों के ऊपर। तो इसके आधार पे विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, जैसे सील ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, कुंड ज्वालामुखी, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र और मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। तो ये हैं 5 विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी जो आधारित होते हैं उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के ऊपर। अब इन ज्वालामुखी को हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सील ज्वालामुखी किसे कहते हैं। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ के सभी ज्वालामुखियों में सील ज्वालामुखी सबसे विशाल होता है, यानी सील ज्वालामुखी जो है वो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ के सबसे विशाल ज्वालामुखी पाया जाता है पृथ्वी पे। और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये जो चित्र है वो सील ज्वालामुखी का चित्र है और इसमें जो है वो लावा जो है वो फव्वारे की तरह बाहर निकलता है, जैसे कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं हवाई द्वीप में। और ये जो सील ज्वालामुखी होते हैं ये कम विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। यहाँ हम इस दूसरे चित्र में भी देख सकते हैं ये सील ज्वालामुखी है और सील ज्वालामुखी में सिंडर शंकु यानी सिंडर कोन का फॉर्मेशन होता है। और ये सील ज्वालामुखी जो है इसमें निकास नलिका में पानी भीतर जाने से ये ज्वालामुखी जो है वो विस्फोटक भी हो जाते हैं, यानी प्रायः ये कम विस्फोटक होते हैं, लेकिन जब भी निकास नलिका में पानी भीतर चले जाते हैं तो ये विस्फोटक हो जाते हैं। तो यहाँ हमने जाना सील ज्वालामुखी के बारे में। अब हम जानेंगे मिश्रित ज्वालामुखी, जिसे हम कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं। तो मिश्रित ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा जो लावा का उद्गार होता है वो अधिक ठंडा और गाढ़ा लावा होता है और इसमें निकले पदार्थ जो हैं वो निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। और ये जो मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं वो भीषण विस्फोटक होते हैं। साथ ही साथ इस मिश्रित ज्वालामुखी में लावा के साथ ज्वाल खंडाशिम सामग्री और राख बाहर आते हैं और इस मिश्रित ज्वालामुखी के ढाल जो हैं वो बहुत तीव्र ढाल होते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये जो ढलान है वो काफी तीव्र ढलान होता है। तो मिश्रित ज्वालामुखी जो है उसमें जो भी लावा निकलता है वो बेसाल्ट की अपेक्षा ठंडा और गाढ़ा लावा होता है और ये लावा जो है वो निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम मिश्रित ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं।
अब हम जानेंगे ज्वालामुखी कुंड के बारे में, जिसे हम कैल्डेरा भी कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी कुंड जो है, ये पृथ्वी पे पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। और ये विस्फोट होने पे ये ऊंचा ढांचा बनाने की वजह स्वयं नीचे धंस जाते हैं और इनके मध्य धंसे हुए भाग को हम ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये जो मध्य भाग है वहाँ काफी विस्फोट होने के कारण इनका मध्य भाग जो है वो नीचे धंस जाता है और इस धंसे हुए भाग को हम ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। और ये सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। तो यहाँ हमने जाना ज्वालामुखी कुंड के बारे में, जिसे हम कैल्डेरा भी कहते हैं। आइए कैल्डेरा वोल्केनो को हम फिर से समझते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये है मैग्मा भंडार, ये है लावा और राख के तीव्र ढलान, ये है ज्वालामुखी कुंड, और यहाँ हम देख सकते हैं ये पुराना शंकु है जो बनते हैं मध्य भाग में कैल्डेरा वोल्केनो के, और ये है नया शंकु जो बनते हैं जहाँ पे मैग्मा का उद्गार होता है। तो ये हैं विभिन्न भाग कैल्डेरा वोल्केनो के। आइए अब हम जानते हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के बारे में। तो ये ज्वालामुखी जो है बहुत अधिक तरल लावा निकलता है इसमें, और चूंकि यहाँ पे लावा जो है वो तरल होता है, इसीलिए ये दूर तक बह के जाते हैं लावा। और संसार के कुछ भाग जो हैं हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए हैं। जैसे भारत के दक्कन ट्रैप, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, वो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र हैं। आइए अब हम जानते हैं मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी जो हैं वो पाए जाते हैं मध्य महासागर में, और ये एक श्रृंखला के रूप में उपस्थित हैं जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबे होते हैं, और ये सभी महासागरीय बेसिन में फैले हुए हैं। और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो स्थान है, यहाँ पे लगातार लावा का उद्गार होते रहता है। तो ये है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं महासागरीय बेसिन में, और ये एक श्रृंखला के रूप में रहते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। आइए अब जानते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृतियां के बारे में। तो लावा जो ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलता है पृथ्वी के सतह पे, वो ठंडा होके अग्नेय शैल बनाते हैं, जिसे हम इग्नियस रॉक भी कहते हैं। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे लावा जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर निकल के ठंडा होने के बाद अग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। लेकिन कभी कभी ये लावा पृथ्वी के सतह पे बाहर नहीं निकल पाते हैं और ये भूपटल के अंदर ही ठंडा हो जाते हैं। और ये लावा जो भूपटल के अंदर ही ठंडा होते हैं वो कहलाते हैं पातालीय शैल। और ये जो शैल है वो विभिन्न आकृतियां बनाते हैं और उसे हम कहते हैं अंतर्वेधी आकृतियां, यानी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ हमने जाना ज्वालामुखी स्थलाकृतियां कैसे बनते हैं। जब मैग्मा जो है वो भूपटल के अंदर ही ठंडा हो जाते हैं तो वो विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं अंतर्वेदी आकृतियां। आइए अब हम जानते हैं विभिन्न स्थलाकृतियां के बारे में जो बनते हैं मैग्मा के ठंडा होने के कारण। तो पहला महत्वपूर्ण ज्वालामुखी स्थलाकृति जो है वो है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ किसे कहते हैं? बैथोलिथ जो है वो बड़े गुंबद के आकार के आकृतियों को कहते हैं, और इसे हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये जो आकृतियां बनी हुई हैं ये बैथोलिथ होते हैं जो मैग्मा के ठंडा होने से बनते हैं, और ये मैग्मा जो है वो भूपटल के अंदर ही ठंडा हो जाते हैं, और इसे हम कह सकते हैं कि ये मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग होते हैं।
ये बैथोलिथ जो है वो विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये काफी विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो ये है बैथोलिथ जो ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं। अब हम जानेंगे दूसरे स्थलाकृति के बारे में जो है लैकोलिथ। तो लैकोलिथ जो है वो गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहन नली से नीचे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये है लैकोलिथ जिनका ऊपरी भाग जो है वो गुंबद नुमा होता है और वो एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे की ओर जुड़े रहते हैं। तो ये है लैकोलिथ। और ये लैकोलिथ जो है उनका ऊपरी गुंबद नुमा जो आकार है वो मिलता है मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से। यहाँ हम इस चित्र में भी देख सकते हैं ये है लैकोलिथ। और इन लैकोलिथ को हम कर्नाटक के पठार में देख सकते हैं जहाँ हमें बहुत सारे गुंबद नुमा पहाड़ियां दिखेंगे जो लैकोलिथ है। तो यहाँ हमने जाना लैकोलिथ के बारे में। आइए अब हम जानते हैं अन्य स्थलाकृतियां के बारे में जैसे लैपोलिथ, फैकोलिथ व सील। तो जब मैग्मा तस्तरी के आकार में जम जाते हैं तो वो लैपोलिथ कहलाते हैं। जैसा हम इस चित्र में भी देख सकते हैं यहाँ पे मैग्मा जो है वो तस्तरी के आकार में जम गए हैं और ये कहलाते हैं लैपोलिथ। जब लहरदार चट्टानों बनते हैं मैग्मा के ठंडा होने से तो उन्हें हम कहते हैं फैकोलिथ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे ये लहरदार यानी वेव की तरह चट्टाने जो हैं वो बन जाते हैं मैग्मा के ठंडा होने से। और ये जो लहरदार चट्टाने हैं वो एक निश्चित वाहक नली द्वारा जुड़े रहते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ हम देख भी सकते हैं कि कैसे ये नीचे जो है एक नली के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ऐसे आकृतियों को कहते हैं हम फैकोलिथ। तो यहाँ हमने जाना लैपोलिथ और फैकोलिथ के बारे में। अब अंतर्वेदी आग्नेय चट्टाने जब क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होते हैं तब ये सील या शीट कहलाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो है वो सील है जो बनते हैं जब मैग्मा जो है वो चादर के रूप में ठंडा हो जाते हैं। अन्य ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं डाइक। तो डाइक किसे कहते हैं? जब लावा प्रवाह दरारों से निकल के धरातल पे ठंडा होके दीवार की भांति आकृतियां बनाते हैं तो ऐसी आकृतियां को हम कहते हैं डाइक। और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये जो डाइक है ये तब बनते हैं जब मैग्मा ठंडे होके दीवार की भांति आकृति बनाते हैं। इस डाइक को हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो है वो डाइक स्थलाकृतियां हैं जो बनते हैं मैग्मा के ठंडा होने से। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप कौन कौन से होते हैं। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो संबंधित है इस अध्याय से। धन्यवाद।